Hello everyone, welcome back to Math Top. Then today we start the new point of differential equation, that is homogeneous differential equation. In last video already we have studied definition of differential equation की definition क्या है, order and degree of differential equation, as well as how to form differential equation and the solution of differential equation. Here today we study the next point of differential equation, मतलब the homogeneous differential equation. Homogeneous मतलब क्या है? The first of all then first we study what is mean by homogeneous differential equation. यहाँ पे जो भी differential equation होगा वो homogeneous होगा. तो to study homogeneous differential equation study करने के लिए first हम definition देखते हैं डिग्री की. मतलब यहाँ पे डिग्री की जो definition है वो different है. Degree of a term is, that is here we study the first what is mean by degree. यहाँ पे जो डिग्री का मीनिंग है which is different from the order and degree of a differential equation. Okay, just what we have studied in last video. यहाँ पे डिग्री का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डिग्री का मीनिंग क्या है? डिग्री ऑफ अ टर्म is the sum of the degrees in all variables in the equation. Okay, मतलब सभी वेरिएबल्स, मतलब जो भी टर्म होगी उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उसके डिग्री की सम और उसके पावर की सम, मतलब डिग्री ऑफ दैट टर्म. यहाँ पे अगर देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट वन 3x² y² z, तो इसकी डिग्री कितनी है? अगर वी वांट टू फाइंड डिग्री ऑफ दिस टर्म तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो तीनों की मिल के डिग्री फाइंड आउट करनी है. तो कितनी होगी? x² है, y² है, z⁻1 पावर है यहाँ पे, तो टोटल डिग्री कितनी होगी? ओके, वी हैव टू टेक ए समेशन ऑफ ऑल दिस बिकॉज ये सभी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव. तो इसकी सम होगी कितनी होगी? x⁻2 y⁻2 z⁻1, मतलब 2 + 2 + 1 is equal to 5. That is sum of all this degree of a term. Okay, the degree of a term is the sum of the degrees in all variables. सभी वेरिएबल की डिग्री की सम है, तो वो कितनी है? 5 है. तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई? 5. तो जब भी हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करना है तो वहां पे हम जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स है प्रोडक्ट के फॉर्म में उसकी सम लेंगे. तो यहाँ पे सम कितनी है? 5 है. देन नेक्स्ट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे हमने सम ली, डिग्री फाइंड आउट की. तो नेक्स्ट इज इफ ऑल दी टर्म हैव द सेम डिग्री, सभी टर्म को अगर सेम डिग्री है देन द इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब यहाँ पे ओनली वन टर्म है, अगर मोर देन वन टर्म होती है एंड सभी टर्म की सेम ही डिग्री होती है देन इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं. फर्स्ट वन एग्जाम्पल x dx + y dy is equal to 0. अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो x dx मतलब x1 टर्म है, y dy अनदर टर्म है, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स है. जैसे कि यहाँ पे ओनली वन टर्म थी, 3x² y² z⁻1 पावर, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स है. तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1 है. y की डिग्री कितनी है? 1 है. मतलब इस टर्म की भी 1 है, इस टर्म की भी 1 है, मतलब यूनिफॉर्म है, सेम है. देन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. मतलब अगर सभी टर्म की सेम डिग्री है देन इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड उसकी डिग्री कितनी है? जो भी डिग्री है वो यहाँ पे लिखनी है, विच इज 1. देन नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है नेक्स्ट वन एग्जाम्पल? सेकंड वन x³ y + xy³ + x² y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे टोटल डिग्री कितनी है इस टर्म की? x³ y⁻1, मतलब टोटल डिग्री यहाँ पे, मतलब टोटल डिग्री यहाँ पे 4 होगी. xy³ मतलब यहाँ पे भी 4 होगी. यहाँ पे x⁻2 है, y⁻2 है, मतलब टोटल डिग्री कितनी होगी? 4 होगी. तो सभी टर्म की तो डिग्री यूनिफॉर्म ही है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है. देन दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4. ओके, सभी टर्म की सेम डिग्री है, सेम डिग्री, देन इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4. तो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. तो क्या है नेक्स्ट वन?
एक्स वाई इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। यहाँ पे टोटल डिग्री कितनी है, एक्स रेस टू वन पावर है, वाई रेस टू वन पावर है, एडिशन लेंगे तो ये हो जाएगी 2। यहाँ पे ऑलरेडी वाई रेस टू 2 है मतलब 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू एक्स टर्म है ओनली, मिडल इज अ प्लस साइन, देन वी डोंट add this 2 and this 1, okay? When they are multiplicative like this, then we add this degree. Then here y raised to 2 है, यहाँ पे 2x रेस टू 1 पावर है, मतलब इसकी डिग्री अलग है सभी टर्म से, ओके? मतलब सभी टर्म को सेम डिग्री नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। मतलब अगर सभी टर्म को यूनिफॉर्म डिग्री नहीं है, सेम डिग्री नहीं है, देन इट इज नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सभी को सेम डिग्री है, देन इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते समय फर्स्ट क्या ऑब्जर्व करना है, वेदर इट इज अ होमोजीनियस है या नहीं है। तो कैसे चेक करना है, अगर सभी टर्म को सेम डिग्री है, देन इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन सभी टर्म को सेम डिग्री नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिखा है हमने, एक्स वाई डी वाई, वाई स्क्वायर प्लस 2x, लेकिन यहाँ पे कितनी डिग्री है, 1 ही है, देन इट इज नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। The next point is that how to solve the homogeneous differential equation. First आपको क्या ऑब्जर्व करना है, whether it is a homogeneous. After checking whether it is a homogeneous or not, then if it is required to find the solution of differential equation, homogeneous differential equation, तो कैसे solve करना है, to solve the homogeneous differential equation we use the substitution for each and every example के लिए आपको homogeneous differential equation के substitution यूज करना है। कौन सा substitution यूज करना है, y is equal to vx, we use this substitution, a substitution यूज कर सकते हैं या u is equal to vy, okay? Most number of time we use this substitution, y is equal to vx का substitution लेते हैं, that is to solve homogeneous differential equation we use this substitution y is equal to vx, and बाद में y is equal to vx substitute करने के बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड का होता है dy by dx एंड vx का डेरिवेटिव कितना होगा, v plus x dv by dx, ओके? मतलब जहाँ पे भी dy by dx की टर्म है उसकी जगह क्या substitute करना है हमें, dy by dx की टर्म की जगह हमें यूज प्रोडक्ट रूल टू डिफरेंशिएट दिस, vx को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, मतलब v प्लस x इज अ कांस्टेंट इनटू dv by dx। मतलब जहाँ पे भी उस होमोजेनियस इक्वेशन में dy by dx की टर्म है वहाँ पे हमें a टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है, v प्लस x dv by dx की, एंड जहाँ पे भी y की टर्म है तो y की जगह vx सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या y अपॉन x की जगह v सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x को अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो y अपॉन x की, अगर y अपॉन x की टर्म है या x अपॉन y की टर्म है, देन इट इज अ if y upon x की टर्म है then we substitute v, या x upon y की टर्म है then we substitute 1 upon v की सब वैल्यू substitute करनी है। as well as the one thing is that in the equation if there exists a x upon y term, just x upon y term, then how to find degree, or e raised to the power x upon y term या sin of x upon y term या x upon y की जगह y upon x भी हो सकती है। then जहाँ पे भी a term exist है वहाँ पे हमें this is a homogeneous differential equation लिखना है, ओके? क्योंकि x raised to power 1 है, y raised to power 1 है, ओके? जस्ट अगर इन द गिवन एग्जाम्पल में कोई भी x अपॉन y की टर्म है या y अपॉन x की टर्म है, देन इट इज डायरेक्टली वी राइट इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके? आपको याद रखना है अगर वहां पे y अपॉन x की टर्म है या x अपॉन y की टर्म है, देन इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं वन एग्जाम्पल, देन सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑब्जर्व करेंगे वेदर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देन x raised to, okay, first we observe whether it is a homogeneous differential equation or not. Then let the given differential equation क्या है, x square y dx minus टाइम x cube plus y cube dy is equal to 0. Then हम क्या करते हैं, in order to substitute always आपको dy by dx के फॉर्म में लिखना है, ओके? या dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें dy by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, v प्लस एक्स dv by dx, या dx अपॉन dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
ऑलवेज हमें dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना है या dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, dx को हम राइट हैंड में ट्रांसफर करते हैं। लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन, देन वी ट्रांसफर दिस dx, देन वी गेट x स्क्वायर y माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy बाई dx इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 1। देन वेदर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे टोटल डिग्री कितनी होगी, x रेस टू 2 पावर है y रेस टू 1 पावर है, मतलब 3 है। यहाँ पे भी टोटल डिग्री 3 है, यहाँ पे भी टोटल डिग्री 3 है, मतलब ऑल टर्म्स हैविंग सेम डिग्री, देन दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर हम डिग्री लिखना चाहते हैं तो कितनी डिग्री है, 3 है। दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। देन बाद में हम क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। ओके, सॉल्व करते समय फर्स्ट चेक द डिग्री, देन यूज द सब्स्टिट्यूशन, y इज इक्वल टू vx का सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, एंड dy बाई dx के लिए v प्लस एक्स dv बाई dx उसका डेरिवेटिव। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर जो भी गिवन था उसको कंपेयर करेंगे 0 से, दैट इज देन इन ऑर्डर टू फाइंड दिस dy बाई dx, इसको अगर 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y एंड वी डिवाइड दिस टर्म। Therefore, finally after comparing is equal to 0, finally after comparing is equal to 0, we get dy by dx is equal to x square y divided x cube plus y cube. We call this as equation 1. Then we put a substitution, put y is equal to vx, y की जगह vx सब्स्टिट्यूट करना है, and dy by dx की जगह इसका डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करना है। पुट ए सब्स्टिट्यूशन, y इज इक्वल टू vx, देन इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो देन वी हैव सब्स्टिट्यूट dy बाई dx। तो इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का डेरिवेटिव का फाइंड आउट करने के लिए हमें वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, देन दिस इज वैल्यू ऑफ dy बाई dx की वैल्यू है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dy बाई dx एज v प्लस एक्स dv बाई dx, देन y की जगह vx, जहां जहां भी y है उसकी जगह हमें vx सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या चेंज होगा, dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, y की जगह हमें vx सब्स्टिट्यूट करना है, डिवाइडेड एक्स क्यूब एज इट इज प्लस y की जगह vx, देन यहाँ पे तो y क्यूब है, देन v क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा। देयरफॉर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड में क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, टोटल पावर होगा 3 v एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब वी क्यूब, मतलब न्यूमरेटर में भी एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब को हम आउटसाइड में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब, यहाँ दोनों टर्म से एक्स क्यूब को आउटसाइड में लेंगे तो एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कैंसिल आउट होगा। जैसे कि यहाँ पे वी एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में यहाँ से एक्स क्यूब को आउटसाइड में लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वी क्यूब बचेगा, एंड दिस एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब गेट कैंसल। देन remain is for the left hand v plus x dv by dx, for the right hand v divided 1 plus v cube। तो हमें इसको सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब क्या है, दैट इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब f of x into dx plus f of y into dy, or whatever the value is present in terms of x, in terms of y, in terms of v, मतलब जो भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x into dx टर्म प्लस जो भी वैल्यू इन टर्म्स y, इन टर्म्स ऑफ y into dy, मतलब हमें x की टर्म सेपरेट करनी है, y की टर्म सेपरेट करनी है, या अगर वहां पे x की टर्म इन x की कोई टर्म है एंड v की कोई टर्म है तो उसे हमें सेपरेट आउट करना है, मतलब f ऑफ x, x की जो भी टर्म है उसे सेपरेट आउट करना है, एंड y की टर्म एंड v की टर्म, जो भी v की टर्म है f ऑफ v की टर्म उसे हमें सेपरेट आउट करना है। जैसे कि अब अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वी स्क्वायर डी वी, ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, x की टर्म सेपरेट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे v की टर्म है, इसका इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v। अगर दोनों टर्म x साथ में एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx लेने के लिए हमें v को कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई x की टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें x की टर्म को कांस्टेंट लेना पड़ेगा एंड dv
वी की टर्म का इंटीग्रेशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वी। लेकिन बाय मेकिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम सेपरेटली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सेपरेटली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए जो भी x के फॉर्म में टर्म है इंटू dx की टर्म लेनी है, और जो भी y के फॉर्म में या v के फॉर्म में, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू vx, तो हमेशा हमें x एंड v के फॉर्म में ही टर्म मिलेगी। तो हमें क्या करना है, x की टर्म इंटू dx की टर्म सेपरेट करनी है एंड जो भी v की टर्म है इंटू dv की टर्म सेपरेट आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद y इज इक्वल टू vx एंड dv by and dy by dx is equal to this term. We have to cancel out the some common terms of x and after that we have to make a variable separable form. वही हमें each and every example में करना है। तो यहाँ पे हमें variable separable form करना है। तो यहाँ पे v की टर्म है, यहाँ पे all terms कौन से फॉर्म में रिमेनिंग है, v के फॉर्म में। आफ्टर कैंसल आउटिंग x क्यूब को कैंसल आउट करने के बाद तो हम v को क्या करते हैं, राइट हैंड में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे प्लस v है तो राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, माइनस v हो जाएगा। मतलब x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v डिवाइडेड 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है, 1 प्लस वी क्यूब को माइनस v से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये v एज इट इज होगा, माइनस v को 1 प्लस वी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v रेज टू पावर 4 होगा एंड होल डिवाइडेड दिस टर्म 1 प्लस वी क्यूब। ओके, दैट इज v माइनस दिस v इंटू होल दिस टर्म होल डिवाइडेड 1 प्लस वी क्यूब। तो कैंसल आउट करेंगे, जो भी टर्म कैंसल आउट होगी यहाँ पे v माइनस v रेज टू पावर 4 तो प्लस v यानी माइनस v कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस v रेज टू पावर 4 डिवाइडेड 1 प्लस वी क्यूब। देन x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v रेज टू पावर 4 डिवाइडेड 1 प्लस वी क्यूब। तो यहाँ पे जो भी टर्म है विच इज इन टर्म्स ऑफ v एंड यहाँ पे क्या है, x इंटू dv बाई डी एक्स की टर्म है। तो हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है, मतलब x की टर्म इंटू dx, v की टर्म इंटू dy के फॉर्म में। ओके, मेक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे dv की टर्म कहाँ पे, न्यूमरेटर में। तो ये होल जो टर्म है वो हम लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर ये a अपॉन b के फॉर्म में, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना, अगर हम उसे लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो a अपॉन b का क्या हो जाता है, b अपॉन a हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, एंड इस टर्म को अगर हम राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो इसका भी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाती है एंड जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाती है। ठीक, तो इससे v रेज टू पावर 4 डिवाइड 1 प्लस वी क्यूब को ट्रांसफर करते हैं, माइनस साइन को यहीं पे ही रखते हैं। तो ये क्या होगा, v रेज टू पावर 4 1 प्लस वी क्यूब को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में जाएगी तो 1 प्लस वी क्यूब एंड न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में जाएगी तो v रेज टू पावर 4 ए डी वी एज इट इज, क्योंकि वी वांट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ए डी एक्स डिनोमिनेटर में, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब माइनस डी एक्स, माइनस साइन तो एज इट इज ही यहाँ पे, तो ये डी एक्स होगा एंड एक्स न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में जाएगी, मतलब डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर after transferring the term we get the new form as 1 plus v cube divided v raised to power 4 dv is equal to minus time dx upon x. Then we get a variable separable form, क्योंकि यहाँ पे v की टर्म इंटू dv है, यहाँ पे x की टर्म इंटू dx है। ओके, टर्म्स आर सेपरेटेड, मतलब विच इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमने फॉर्म किया। आफ्टर गेटिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करने के बाद ही हमें इंटीग्रेशन लेना है। फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल के लिए आपको ये रिमेम्बर रखना है कि मेक फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड बाद में आपको उसका इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज है वो यूज करने हैं, या समटाइम्स वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। ओके, जो भी रिजल्ट हमारे पास है वो हमें यूज कर ले। देन हियर वी गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, डिनोमिनेटर में v रेज़ टू पावर 4 की टर्म है तो इससे क्या करते हैं, 1 को एंड v क्यूब को डिवाइड करते हैं सेपरेटली। तो 1 अपॉन v रेज़ टू पावर 4 प्लस v क्यूब डिवाइडेड v रेज़ टू पावर 4 dv।
यहाँ पे माइनस है तो लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा प्लस टाइम dx अपॉन एक्स एंड कंपेयर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड देन वी इंटीग्रेटिंग। ठीक है, वी क्यूब यहाँ पे क्या किया, वी रेज़ टू पावर 4 से सेपरेटली डिवाइड किया है। देन 1 अपॉन वी रेज़ टू पावर 4 प्लस dv डिवाइडेड बाय वी रेज़ टू पावर 4। तो कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे वी क्यूब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन वी बचेगा एंड यहाँ पे 1 upon v raised to power 4 है। तो we know that the formula of x raised to n का फॉर्मूला मालूम है या x raised to माइनस n का भी यूज कर सकते हैं। दैट इज 1 upon v raised to power 4 के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, लेकिन दैट इज विच इज 1 upon x raised to n के फॉर्म में, तो उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं। देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ x raised to n या x raised to माइनस n। ओके तो ये v रेज़ टू माइनस 4 होगा। ये 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन मालूम है क्योंकि 1 अपॉन v का क्या होता है लॉग में होता है, या 1 अपॉन x का भी मालूम है। देन डायरेक्टली वी यूज दी फॉर्मूला। तो ये v रेज़ टू माइनस 4 के लिए x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होगा v रेज़ टू माइनस 4 है, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1। अगर माइनस n है तो ये यहाँ पे माइनस, जैसे कि यहाँ पे y रेज़ टू v रेज़ टू माइनस 4 है तो माइनस 4 प्लस 1 क्या होगा माइनस 3 डिवाइडेड माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। इसका इंटीग्रेशन होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्टली यूज करेंगे लॉग फी। ओके इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा लॉग फी 1 अपॉन वी डी बी का, इसका भी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स एंड बाद में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है। वी टेक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c1 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जनरली बाद में हमें सिंप्लीफाई करके c पुट करना है तो यहाँ पे हम c1 लेते हैं। देन इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला है x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज करके। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं v रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड माइनस 3। तो ये नेगेटिव टर्म है मतलब उसे हमें राइट में ट्रांसफर करना होगा। देन ट्रांसफर दिस राइट में ट्रांसफर करेंगे तो c1 यहाँ पे माइनस है ना तो ये प्लस होगी v रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। देन यहाँ पे क्या बचेगा log v प्लस log x। देन अगेन log का वन रिजल्ट यूज करेंगे log a प्लस log b। क्या होता है log a प्लस log b मतलब log ab। ओके log ऑफ ab इज log a प्लस log b। देन तो इसका log v प्लस log x का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर log a प्लस log b है तो log ab होता है, या log ab है तो log a प्लस log b। तो इसका हो जाएगा log ऑफ vx। देन राइट में क्या है c1 v रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो v मतलब क्या है ओके आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v एज इट इज। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट किया था, मतलब v की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो v की वैल्यू क्या होगी y अपॉन x होगी। देन वी हैव टू अगेन बैक सब्स्टिट्यूट v एज y अपॉन x सब्स्टिट्यूट करना है। देन v एज y अपॉन x सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है v एज माइनस 3 है मतलब ये y रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड x रेज़ टू माइनस 3 हो जाएगा। ओके देन लॉग ऑफ यहाँ पे भी v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज y अपॉन x इंटू एक्स। ओके प्लस c1 v मतलब क्या है y अपॉन x, तो y रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड 3 एज इट x रेज़ टू माइनस 3 होगा। तो इस 3 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एंड ये y रेज़ टू माइनस 3 अपॉन x रेज़ टू माइनस 3 है ना, मतलब y रेज़ टू माइनस 3 मतलब क्या होगा 1 अपॉन y क्यूब होगा एंड x रेज़ टू माइनस 3 मतलब क्या होगा सेम थिंग x ऑल्सो 1 अपॉन x क्यूब। तो ये टर्म क्या होगी y रेज़ टू माइनस 3 की डिनोमिनेटर में जाएगी, x रेज़ टू माइनस 3 की न्यूमरेटर में जाएगी। ओके इन ऑर्डर टू टेक पॉजिटिव। देन तो ये टर्म क्या चेंज होगी, ये यहाँ पे log ऑफ y अपॉन एक्स, तो x से x कट जाएगा c1 प्लस y रेज़ टू माइनस 3 को डिनोमिनेटर में लेते हैं, x रेज़ टू माइनस 3 को न्यूमरेटर में। ओके क्योंकि y रेज़ टू माइनस 3 मतलब 1 अपॉन रेसिप्रोकल, x रेज़ टू माइनस 3 मतलब 1 अपॉन रेसिप्रोकल। तो ये क्या चेंज होगा c1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड 3y क्यूब एंड 3 से क्या करते हैं होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 था ना उस 3 से क्या करते हैं होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 log y प्लस 3c इज इक्वल टू 3c1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 कट जाएगा एंड ये 3 log y इज इक्वल टू 3c1 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। देन वी यूज दी वन फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम यम इनटू log a की वैल्यू क्या होती है log ऑफ a रेज़ टू पावर यम। वही रिजल्ट यहाँ पे हमें यूज करना है, दैट इज ये 3 log y क्या होगा log y क्यूब इज इक्वल टू c प्लस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। ये 3c1 मतलब क्या है 3c1 दैट इज अ कांस्टेंट c, इज 3 इज अ कांस्टेंट c1 इज अ कांस्टेंट,
देन उसकी जगह हम अनदर कांस्टेंट यूज करते हैं c। देयरफॉर ये log ऑफ y क्यूब इज इक्वल टू c प्लस एक्स क्यूब अपॉन y क्यूब विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। दैट इज फर्स्ट वी चेक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बाद में वी जस्ट सब्स्टिट्यूशन y एज अ vx, देन वी सब्स्टिट्यूट dy बाय dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन मेक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेट, जो भी इंटीग्रेशन के रूल है, लॉगरिथम के रूल है, वी यूज ऑल दिस रूल एंड देन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल फ्रॉम द एक्सरसाइज का एग्जांपल है ये। ओके, फर्स्ट वन एग्जांपल क्या है गिवन, x इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू y इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट क्या करना है, वेदर इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नो दैट अगर y अपॉन एक्स की टर्म है या x अपॉन y की टर्म है, देन दिस इज having the same degree, then x raised to power 1 है, y raised to power 1 है, x raised to 1 power 1 है। ओके, इस रिमेनिंग सभी टर्म को भी सेम पावर है, दैट इज सेम डिग्री है, देन इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन डायरेक्टली वी राइट लेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। देन बाद में क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स से डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू गिवन है, तो डी एक्स से डिवाइड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा एंड डी वाई बाई डी एक्स को एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टर्म चाहिए, तो इस टर्म से क्या करते हैं, राइट में डिवाइड करते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे dx मल्टीप्लिकेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। या डायरेक्टली हम होल इक्वेशन को dx से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे dx कैंसिल आउट होगा, एज वेल एज इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टर्म कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी। और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इस टर्म को राइट में लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है तो यहाँ पे डिवाइड होती है। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टर्म होनी चाहिए, तो ये जो टर्म है मल्टीप्लिकेटिव है तो ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लिकेटिव टर्म है उसे ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड होती है, एंड अगर डिवाइड टर्म है उसे ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लिकेट होती है। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे देन अगेन वी गेट दी सेम टर्म मिलती है। देन आफ्टर गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए फॉर्म मिलने के बाद हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है डायरेक्टली। तो क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, जहां जहां भी y की टर्म है उसकी जगह वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, एंड y अपॉन एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर y अपॉन एक्स है दैट इज x से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v मिलेगा। तो y की जगह वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है एंड y अपॉन एक्स की जगह v सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब यहाँ पे वी हैव टू मेक अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये जो इक्वेशन था ना y एंड x के फॉर्म में, ये इक्वेशन कन्वर्ट होके हमें v एंड x के फॉर्म में मिलेगा। मतलब आफ्टर यूजिंग ए सब्स्टिट्यूशन ये y एंड x के फॉर्म में जो इक्वेशन है वो v एंड x के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देयरफॉर y की जगह v x सब्स्टिट्यूट करना है, y अपॉन x की जगह v सब्स्टिट्यूट करना है। देन सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एज वेल एज डी वाई बाई डी एक्स की भी टर्म पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड का होगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड का मालूम है, यूज प्रोडक्ट रूल v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं इक्वेशन 1 में, डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, y की जगह वी एक्स, y अपॉन एक्स की जगह v माइनस एक्स डिवाइडेड x इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स मतलब साइन v। देन आफ्टर यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट राइट में जो भी x की टर्म है अगर कोई कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट करने, यहाँ पे x रेज़ टू 1 पावर है, यहाँ पे x रेज़ टू 1 पावर मतलब सेम पावर है, तो यहाँ से हम x को आउटसाइड में ले सकते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी x रेज़ टू 1 पावर है दैट इज सेम पावर है, तो x को आउटसाइड में लेते हैं तो क्या बचेगा, v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू साइन v, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा v इंटू साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन v। तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग टर्म है विच इज इन टर्म्स ऑफ v के फॉर्म में, देन v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन v। तो हमें बाद में क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब v इंटू डी वी की टर्म x इंटू डी एक्स की टर्म एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट, देन वी ट्रांसफर दिस v की टर्म को राइट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, माइनस v हो जाएगा। देन बचेगा क्या, यहाँ पे x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड साइन v माइनस v। सिंप्लीफाई करना है
साइन वी से वी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी साइन वी -1 माइनस वी साइन वी, मतलब ये माइनस वी इंटू साइन वी क्या होगा, माइनस वी साइन वी। तो ये वी साइन वी एंड ये माइनस वी साइन वी कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा -1 एंड डिनोमिनेटर में बचेगा साइन वी। Therefore x into dv by dx is equal to -1 upon sin v. Then we have to make here variable separable form. तो sin v को v की टर्म यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगी, मल्टीप्लीकेटिव होगी। माइनस साइन के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं या ओनली साइन वी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, जो भी करेंगे विच इज ऑल्सो करेक्ट। साइन वी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं जस्ट, या उसके साथ माइनस साइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस साइन वी को ट्रांसफर किया, तो क्या होगा माइनस साइन वी डीवी। डीएक्स की डिवाइड है तो राइट में ट्रांसफर करेंगे तो न्यूमरेटर में जाइए, एंड एक्स की मल्टीप्लीकेटिव है तो ये डिवाइड में जाइए, मतलब dx अपॉन एक्स। विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है v इंटू डी की टर्म, x इंटू मतलब 1 अपॉन एक्स मतलब x की टर्म इंटू dx की टर्म, तो इंटीग्रेशन लेना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम कॉस वी। ओके, मतलब माइनस साइन, साइन इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन को आउटसाइड में लेते तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगेन माइनस कॉस। तो माइनस इन माइनस क्या होगा, प्लस, एंड यहाँ पे क्या है डीएक्स का इंटीग्रेशन, डीएक्स अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स, जैसे कि वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग के फॉर्म में। ओके, विच वी हैव स्टडी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में स्टडी किया है। डायरेक्टली हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन में एग्जांपल सॉल्व करते समय भी आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट मालूम होने चाहिए। तो log x होगा 1 अपॉन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा log x। देन वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी ऐड करना है। देन ए cos v इज इक्वल टू log x प्लस सी। आफ्टर इंटीग्रेशन लेने के बाद आपको हमेशा क्या करना है, जहां पे भी v की टर्म है उसकी जगह आपकी ओरिजिनल टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है y अपॉन x के फॉर्म में। मतलब हमने y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया था, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। मतलब फाइनल आंसर में हमें जो भी टर्म मिलेगी विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में होगी, वहां पे कोई भी v की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो अगेन बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं v एज y अपॉन एक्स, तो cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी विच इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट होमोजीनियस है या नहीं चेक करना है, जो भी डिग्री है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री whatever the degree, then use substitution y as a vx, dy by dx as a v plus x dv by dx, then make variable separable form and then integrate। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल क्या। The next one example is that y square dx plus xy plus x square dy is equal to 0। Then फर्स्ट वेदर इट इज अ होमोजीनियस, यहाँ पे वाई स्क्वायर की टर्म है मतलब कितनी डिग्री है, 2 है। देन यहाँ पे एक्स वाई की टर्म है, प्रोडक्ट है तो एक्स रेस टू 1 पावर है, वाई रेस टू 1 पावर है, टोटल पावर होगा 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है मतलब टोटल पावर है, मतलब डिग्री पावर दैट इज डिग्री इज 2, तो सभी टर्म की डिग्री सेम है। देन इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हम चेक करते हैं वेदर इट इज अ होमोजीनियस है या नहीं है, बाद में हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, जहाँ पे भी वाई की टर्म है उस वाई की जगह वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है एंड dy बाई dx की टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें dy बाई dx के फॉर्म में लेना होगा। तो इस टर्म को क्या करते हैं, 0 से कंपेयर करते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड की जो टर्म है वो क्या होगी, इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे तो ये माइनस टाइम हो जाएगी, मतलब एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम वाई स्क्वायर डी एक्स। देन वी वांट dy बाई dx की टर्म चाहिए, तो ये dx को लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे dy बाई dx चाहिए तो हमने dx को ट्रांसफर किया, तो इसका जो कोफिशिएंट है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर उसे हमें राइट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या किया, dx को ट्रांसफर किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे dy का जो कोफिशिएंट है उसे राइट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, डिवाइडेड एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। देन वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 0 से कंपेयर किया, देन dx को ट्रांसफर किया इन ऑर्डर टू गेट dy बाई dx, एंड इसका जो कोफिशिएंट था उसे भी राइट में ट्रांसफर किया, देन इट इज डिवाइडेड। देन आफ्टर गेटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में पुट सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे भी y है यहाँ पे vx सब्स्टिट्यूट करना है एंड dy बाई dx की जगह इसका डेरिवेटिव लेना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे dy विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू एज वेल एज y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या होगा चेंज, dy बाई dx मतलब v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू v मतलब y मतलब क्या है vx है, तो y स्क्वायर क्या होगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू वाई की जगह vx प्लस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, वेदर इट इज एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, यस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसे हम आउटसाइड में लेते हैं, तो क्या बचेगा v प्लस वन, देन हियर एज y v स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस v स्क्वायर divided v plus 1 is there, then v plus x dv by dx is equal to minus v square divided v plus 1 है। then after substituting the value we have to make a variable separable form convert करना है, तो इस v को क्या करना है राइट पे ट्रांसफर करना है। फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल में जो भी स्टेप है जो भी प्रोसीजर है वही प्रोसीजर हमें हर जगह फॉलो करनी है। देन वी मेक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करते हैं, तो v को ट्रांसफर करते हैं, तो ये माइनस v हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स बचेगा, तो माइनस v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v स्क्वायर माइनस v, देन माइनस v स्क्वायर माइनस v, इसकी एडिशन होगी माइनस 2v स्क्वायर माइनस v, तो दोनों से क्या करते दोनों टर्म से माइनस साइन को आउटसाइड में लेते हैं, तो होगा 2v स्क्वायर प्लस v डिवाइडेड v प्लस वन। देन यहाँ पे क्या है x इंटू डी वी बाई डी एक्स की टर्म है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स की टर्म है। यहाँ पे क्या है माइनस 2v स्क्वायर प्लस v डिवाइडेड v प्लस वन है, तो हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है। तो क्या करते हैं ये जो होल टर्म है उसे हम लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे dv है, एंड dx को राइट में ट्रांसफर करते हैं, तो ये डिवाइडेड तो न्यूमरेटर में जाएगा एंड x न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में जाएगा, एंड ये माइनस साइन को एज इट इज लगते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे मतलब न्यूमरेटर की टर्म डिनोमिनेटर में जाएगी, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में आएगी, तो क्या होगी v प्लस वन डिवाइडेड 2v स्क्वायर प्लस v इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या है या dx न्यूमरेटर में जाएगा, dx डिनोमिनेटर मतलब माइनस dx अपॉन x, देन विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आफ्टर गेटिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलने के बाद हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन लेते हैं टू इंटीग्रेट। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के लिए v की टर्म सेपरेटली नहीं है, जैसे कि हम डिवाइड कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में v प्लस वन की टर्म है, डिनोमिनेटर में 2v स्क्वायर प्लस v की टर्म है। तो हमने इंटीग्रेशन में स्टडी किया था, इफ देयर एग्जिस्ट कोई क्वाड्रेटिक टर्म है या फैक्टराइजेशन के फॉर्म में टर्म है डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में भी कोई टर्म है विच इज इन टर्म्स ऑफ v या कोई जस्ट कांस्टेंट टर्म है, देन इट इज बेटर टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन की सभी डिटेल्स हमने इंटीग्रेशन में स्टडी की है, अगर आपको अच्छे से मालूम नहीं है तो वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू टेक पार्शियल फ्रैक्शन एंड हाउ टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे यूज पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। देन न्यूमरेटर में क्या टर्म है v प्लस वन है डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू इसका फैक्टर निकालना है 2v स्क्वायर प्लस v का, तो v को आउटसाइड में लेते हैं कॉमन टर्म, v को आउटसाइड में लेंगे तो क्या बचेगा 2v प्लस वन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है a अपॉन फर्स्ट टर्म plus b upon second term. How to use partial fraction, that is whatever the factor present at the denominator we use a and b constant for that, that is we have to find a and b की value find out करनी पड़ती है। then a upon first root प्लस b अपॉन सेकंड रूट एंड कंपेयर करते हैं इज इक्वल टू जो भी न्यूमरेटर की टर्म है, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लेते हैं, अगर कोई वेरिएबल के फॉर्म में तो वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, कैसे सेपरेट आउट करना है
इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, अगर पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल है तो वी टेक एज इट इज, एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज होता है, दैट इज BV+1 होता है अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज BV+C होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड अगर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तो कांस्टेंट लेते हैं A एंड B, तो हमने यहाँ पे A/V फर्स्ट रूट प्लस B/ सेकंड रूट लिया है एंड कंपेयर कर किया है न्यूमरेटर की टर्म को। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो क्या होगा, A इंटू 2V+1 प्लस B इंटू V इज इक्वल टू, कंपेयर करना है न्यूमरेटर की टर्म को। एंड देन साइड बाई साइड हमें A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज मेक one coefficient at 0 and find the other coefficient, then after that make second coefficient at 0 and find the first coefficient। तो अगर A को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो B को 0 करना होगा, तो फॉर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सच दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ A। तो अगर V की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें A की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, V को 0 पुट करेंगे तो A इंटू 2V 0 है तो वो 0 होगा, प्लस 1 प्लस B इंटू 0 होगा इज इक्वल टू 1, तो क्या बचेगा 1 दी, A इंटू 1 मतलब A इज इक्वल टू, राइट में 1 तो A की वैल्यू मिलेगी 1। देन सेकंड वन, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A को 0 करना पड़ेगा, तो A का कोएफिशिएंट 0 कब होगा, अगर यहाँ पे 2V है तो पुट करेंगे V की जगह -1 आप, तो V की वैल्यू अगर -1 आप पुट अप करेंगे तो क्या होगा, A इंटू 2 इंटू A -1/2 प्लस 1 प्लस B इंटू -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जो भी V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वो राइट में भी पुट करनी है, तो -1/2 प्लस 1 होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये -1 प्लस 1 0 होगा, मतलब A का कोएफिशिएंट 0 है, तो B का कोएफिशिएंट कितना है -1/2 है, एंड यहाँ पे -1/2 प्लस 1 कितना होगा, प्लस 1/2 होगा, मतलब यहाँ पे बचेगा B ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो B की वैल्यू कितनी होगी, -1/2 कटेगा तो B इज इक्वल टू होगी -1, तो B की वैल्यू हमें मिली है -1। देन आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास क्या था, V+1 डिवाइडेड 2V² प्लस V इंटू DV की टर्म थी, ओके इंटू DV की टर्म इज इक्वल टू क्या था, -dx/x, इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस dx/x इज इक्वल टू 0, तो इसका इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन ये जो टर्म थी V+1 2V² प्लस V, उसको हमने इसके फॉर्म में सिंप्लीफाई किया था A/V प्लस B/2V+1 के, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A/V प्लस B/2V+1 इंटू DV प्लस dx/x इज इक्वल टू 0, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A एंड B के, कैसे करना है, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, देन वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, देन A/ फर्स्ट रूट B/ सेकंड रूट इज इक्वल टू न्यूमरेटर टर्म, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड इसका जो सिंप्लीफिकेशन है V+1 डिवाइड 2V² प्लस V मतलब क्या है, A/ फर्स्ट रूट प्लस B/ सेकंड रूट, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है, okay, this term is equal to this term, then we use this directly for the integration and we substitute the value for A and B, तो A की क्या है 1 है, B की क्या है -1 है, तो यहाँ पे सबस्टिट्यूट करते हैं A की वैल्यू, A इज 1/V, B की माइनस है तो मिडल में माइनस साइन होगा 1/2V प्लस 1 इंटू DV प्लस dx/x इज इक्वल टू 0, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं क्योंकि इसके फॉर्मूले है हमारे पास 1/x का फॉर्मूला है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, देन इंटीग्रेटिंग दिस तो 1/V dV, ओके सेपरेटली भी लिख सकते हैं 1/V dV माइनस टाइम 1/2V प्लस 1 dV प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/V का क्या होगा log V माइनस टाइम इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी इंटू dx का, ओके वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या होता है 1/x प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो a इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, ओके क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म नहीं, इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे log ऑफ एक्स प्लस बी तो इतना ही होना चाहिए 1/x प्लस बी होना चाहिए, तो log ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x प्लस बी इंटू यहाँ पे 1/a की टर्म होगी इंटू इस एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना है a,
तो यहाँ पे a की टर्म तो है ही नहीं, तो वी हैव टू एडजस्ट दिस a, फॉर दैट वी डिवाइड द we have to adjust this a term, तो we have to divide, मतलब a and a कट जाएगा तो बचेगा as it is term 1 upon x plus b. ओके, दैट इज इंटीग्रेशन ऑन 1 upon x plus b की वैल्यू कितनी होती है 1 upon a log of x plus b. इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रख सकते हैं या डायरेक्टली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके डिफरेंशिएशन लेके भी देख सकते हैं. ओके, तो 1 upon x plus b का इंटीग्रेशन होता है 1 upon a log of x plus b, क्योंकि अगर बाद में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 upon x plus b इंटू डेरिवेटिव ऑफ x plus b होता है a, तो a से a कट जाता है एंड देन वी गेट ओरिजिनल टर्म. दैट्स व्हाई वी हैव टू एडजस्ट दिस a. तो यहाँ पे भी हमें 2 तो नहीं है, तो उस 2 की टर्म एडजस्ट करनी पड़ेगी और डायरेक्टली ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है फॉर्मूला 1 upon x plus b dx का इंटीग्रेशन, उसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. यहाँ पे a की जगह 2 है एंड x की जगह v की टर्म है. ओके, दैट इज द सेम थिंग. तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम log ऑफ 2v plus 1 प्लस टाइम log x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं log c. देन बाद में इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पे 1/2 की टर्म है तो होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 log v इज माइनस टाइम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, log ऑफ 2v plus 1 प्लस 2 टाइम log x इज इक्वल टू 2 टाइम log c. तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज करना है, वी हैव टू यूज द रिजल्ट m इंटू log a. तो log ऑफ a रेस्ट टू पावर m, देन ये 2 log v मतलब क्या होगा, log v स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, यूजिंग दिस रिजल्ट माइनस टाइम ये log ऑफ 2v plus 1 प्लस ये हो जाएगा log x स्क्वायर. हर जगह वही रिजल्ट यूज करना है, दैट इज m log a log a रेस्ट टू m. यहाँ पे बचेगा log c स्क्वायर. देन लॉगरिथम के रिजल्ट यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो राइट में ट्रांसफर करते प्लस हो जाएगा, log v स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर इज इक्वल टू log c स्क्वायर प्लस log ऑफ 2v प्लस 1. देन कौन सा रिजल्ट यूज करना है, लॉगरिथम के रिजल्ट यहाँ पे यूजफुल है log a प्लस log b. क्या होता है, यूजिंग द रिजल्ट log a प्लस log b दैट इज log ऑफ ab. ओके, देन यूज करते हुए ये रिजल्ट log a प्लस log b एज log ऑफ ab. देन log v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा log ऑफ v स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ c स्क्वायर इंटू 2v plus 1. Then after taking the integration and using the result of logarithm, फाइनली हमें जो भी v की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है. क्या है, y एज vx, तो v की वैल्यू क्या होगी y अपॉन x, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो log ऑफ v एज y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c स्क्वायर इंटू 2 इंटू v एज y अपॉन x प्लस 1. देन यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली log ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एज log ऑफ c स्क्वायर इंटू दिस एज 2 टाइम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x. ओके, इसका सिंपली c स्क्वायर इंटू 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. तो एलिमिनेटिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग है तो एलिमिनेट करते हैं लॉग ऑन बोथ साइड. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स है तो होल इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y. Then which is the required solution of differential equation, क्या है, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y. तो फर्स्ट क्या करना है, हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है. देन यूज द सब्स्टिट्यूशन वेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया था, that is for the integration. Then use the rules of logarithm. Again finally back substitute the value of v as y upon x. Then we get the required solution of differential equation. Next video we study the next point of differential equation or the remaining example of differential equation. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you for watching this video.